रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने SGI स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी। जैसा कि हमने ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया था वायुमंडल, वायुमंडल से हमने पूरा चार्ट बनाकर आपको क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, यानी कि जितने भी मंडल थे सभी के प्रकार और उसमें क्या है उसकी विशेषताएं, हमने सभी को आपको समझाया था। उसी के आगे अब हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे कि अब हम लोग क्षोभ मंडल से शुरुआत करेंगे और नीचे से जैसे कि पृथ्वी से जैसे ऊपर जाएंगे तो क्षोभ मंडल मिलता है, तो वहीं से शुरुआत करेंगे और ऊपर वही बहिर्मंडल तक हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। और उससे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी हम लोग जानेंगे। तो जो भी उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है, उसी को आज हम लोग समझेंगे कि क्षोभ मंडल से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंस है। तो उन सबको हम यहाँ पे आज देखेंगे। क्षोभ मंडल के बारे में पूरा विस्तार से यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो क्षोभ मंडल से आने वाले प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे कि ग्रुप डी NTPC की एग्जाम्स भी लगे हुए हैं। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा हमारे किसी भी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में हमने कहा था कि आप सभी को इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा। तो वही क्षोभ मंडल को हमने यहाँ पे लिखा है क्या, ट्रोपोस्फियर। तो इसी के बारे में हम लोग आज पूरा अध्ययन करेंगे। यहाँ पे जो भी 10-12 पॉइंट नोट डाउन है इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है हमारा, यह पृथ्वी के सबसे निकट एवं सघन मंडल है। यानी क्षोभ मंडल हमने बताया था कि यह पृथ्वी के सबसे, यानी कि जैसे ही हम पृथ्वी पे यहाँ पे खड़े हैं तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जैसे हुआ वो क्षोभ मंडल का स्टार्ट हो जाता है। यानी कि पृथ्वी की सतह से लेकर ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जो कि विषुवत रेखा पर और ध्रुवों के पास थोड़ा कम ऊंचाई पे लगभग 12 या 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर होती है। यानी कि औसत का मतलब कि इस साइड का और उस साइड का, यानी कि दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि औसत क्या होता है। तो वही जब औसत निकालते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई क्या है, 12 किलोमीटर। और ये पहला पॉइंट तो हमने बताया कि सबसे निकट एवं सघन मंडल है। यानी कि जितने भी मंडल हैं, जितने भी और मंडल हैं, उन सभी में सबसे सघन है, उन सभी में यह सबसे सघन है। चूंकि ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है और जैसे यहाँ पे नीचे गैसों की मात्रा ज्यादा है, चूंकि गैसें जो भारी होती है वो नीचे ही आती हैं, जो गैसें हल्की होती है वो ऊपर उठती चली जाती हैं। तो नीचे सबसे ज्यादा दबाव, वायुमंडलीय दबाव भी रहता है और सबसे ज्यादा सघन भी है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसकी सघनता कम होती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि इतने दूर दूर आपको वायु, यानी कि वायुमंडल के, यानी वायु गैसों के एक एक कण इतना दूर दूर मिलेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे कि एक यहाँ पे मिला तो एक वहां पे 4 मीटर दूरी, 10 मीटर दूर, इस तरह एक एक कण मिलेंगे। यहाँ पे तो इतने ज्यादा सटे हुए हैं कि हम लोग नजर से देख भी नहीं पाते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए कि सबसे निकट कौन सा मंडल है तो वो क्षोभ मंडल होगा और सबसे सघन यही हमारा क्या होगा, क्षोभ मंडल। इसकी औसत ऊंचाई हमने बताया कि 12 किलोमीटर है। तो हमने बताया था कि विषुवत रेखा के पास इसकी ऊंचाई अलग है और ध्रुवों के पास अलग है। तो इसकी जो औसत ऊंचाई निकल के आती है वो कितना है, 12 किलोमीटर। वैसे थर्ड पॉइंट क्या है, ऊंचाई बढ़ने पर प्रति 165 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट होती है, या प्रति 1 किलोमीटर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। जैसे कि हमने उस चार्ट में बताया था पिछले वीडियो में कि पृथ्वी से जैसे हम ऊपर जाते हैं, तो यदि आप लोग सोच रहे हो कि पृथ्वी से जैसे हम ऊपर जाना स्टार्ट किए, चूंकि ऊपर सूर्य है तो तापमान बढ़ने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, वास्तव में ये सब हमारा जो वायुमंडल है इसी का सब प्रभाव है। तो ऐसा नहीं होता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं और तापमान बढ़ने लगे। पृथ्वी की सतह से यदि हम ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे, जब तक क्षोभ मंडल में रहेंगे, जब तक क्षोभ मंडल में रहेंगे तो तापमान गिरता चला जाता है। यानी कि तापमान क्षोभ मंडल में गिरता चला जाता है। और ये किस दर से गिरता है तो वही दर यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रति 165 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति 165 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रति किलोमीटर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान में गिरावट होती है। यानी कि यहाँ पे जो बढ़ता है इसको यहाँ पे लिखना चाहिए घटता है। यानी कि यहाँ पे गलती से लिखा था बढ़ता है, यानी कि तापमान घटता है
और वायुमंडल संबंधी सभी परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं। यानी कि आप लोग जो भी मौसम में परिवर्तन देखते हैं, आंधी तूफान चक्रवात वर्षा बादल इत्यादि जो भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं, जो भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं वो इसी क्षोभ मंडल में होते हैं, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि परिवर्तन मंडल किस मंडल को कहा जाता है, तो आप लोग जवाब क्या देंगे? क्षोभ मंडल को कहा जाता है। और इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी वायु है, हवा है, आंधी तूफान चक्रवात सब इसी मंडल में चलते हैं, तो इसलिए इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा कि संवहन मंडल किसे कहा जाता है, तो क्षोभ मंडल को कहा जाता है। सभी वायुयानों का संचालन इसी मंडल में किया जाता है। हमने आपको बताया था कि वायुयान के संचालन के लिए आदर्श मंडल, वायुयान के संचालन के लिए आदर्श मंडल हमारा संताप मंडल है, जिसमें कि जरूरत पड़ने पर जेट विमान यानी फाइटर प्लेन वगैरह उड़ाई जाती हैं जब जरूरत पड़ती है तब। लेकिन रियल में यदि देखा जाए तो इस समय जो भी वायुयान हमारे जो यात्री हैं या मालगाड़ी जो भी प्लेन्स हैं वो सभी इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं, ना कि समताप मंडल में। समताप मंडल में उड़ाए जाने का हमने आपको कारण बताया था कि वहाँ पे वायु शांत रहती है और यहाँ क्षोभ मंडल में सघनता भी ज्यादा है, तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, यानी ज्यादा फ्यूल खर्च होगा। और ऊपर रहेगा तो वायुमंडल भी शांत है और सघनता भी कम है, तो आसानी से हमारी प्लेन उस पर रन करेगी। तो इसी उसको संचालन का आदर्श मंडल माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में सभी प्लेनें क्षोभ मंडल में उड़ाई जाती हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि किसमें प्लेन उड़ाई जाती है। उड़ाई जाती है क्षोभ मंडल में, और आदर्श मंडल उड़ाए जाने के लिए कौन सा है? समताप मंडल। इसके बाद जब हम लोग समताप मंडल में आएंगे तो उसमें फिर से जानेंगे। वही है हमारा कि वायुयान संचालन इसी मंडल में किया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके ऊपरी भाग में तापमान घटकर -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। हमने बताया कि जब ये 165 मीटर प्रति 165 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान घटता है, तो ऊपर जाते जाते यानी कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के जब सीमा स्टार्ट होती है तो उस सीमा पर पहुंचते पहुंचते इसका तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी कि अब तापमान घटने की जो दर थी वो खत्म हो गई। यहाँ पे तापमान हमेशा यानी कि पूरे वायुमंडल में इस तरह नहीं होता, ये केवल क्षोभ मंडल के लिए है कि प्रति 165 मीटर की दर से 1 डिग्री सेंटीग्रेड या किलोमीटर में जो भी आई चेंज करेंगे, तो ऊपर जाते जाते क्षोभ मंडल समताप मंडल की सीमा पर ये कितना -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। उसके बाद फिर से तापमान बढ़ना स्टार्ट होता है। हमने आपको बताया भी था कि यदि प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है या तापमान में क्या परिवर्तन होता है, तो यदि आप बताएंगे कि तापमान बढ़ता है तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यदि बताएंगे कि तापमान घटता है जैसे कि इसको देखकर, तब भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। आंसर हमारा जो कि एप्रोप्रिएट आंसर होगा, उसका आंसर होगा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर तापमान पहले घटता है फिर बढ़ता है। तापमान पहले घटता है फिर बढ़ता है, ये हमारा सही उत्तर होगा उसका। तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है, इसी मंडल में बादल पाए जाते हैं। हमने बताया कि इसी मंडल पे सभी आंधी तूफान वर्षा अन्य सभी मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं, तो इसी मंडल में बादल भी पाए जाते हैं ऊपरी सतह पे। तो इस मंडल में बादल पाए जाते हैं, तो बादल के भी कई प्रकार होते हैं। जब हम लोग वर्षा या बादल के बारे में, मानसून के बारे में पढ़ेंगे तो बादलों का पूरा प्रकार जानेंगे। वैसे तो अभी इस समय मेन जो हम बता रहे हैं थोड़ा सा आपको समझने के लिए कि बादल 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि बादल 4 प्रकार से टोटल 10 प्रकार के बादल बनते हैं, दोनों को मिक्स कर करके। मुख्यतः बादल 4 प्रकार के होते हैं, और जब इनको मिलाने पर टोटल जो हमारे बादल के प्रकार बनते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। तो इन सभी प्रकारों को हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई पर जो बादल पाए जाते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई पर बादल पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कभी कभी कि धूप भी निकली है और कहीं कहीं बादल भी हैं, तो बहुत तो सफेद बादल रहते हैं और सबसे ऊपर ऊंचाई पर, यानी कि वो छाया में कोई सहयोग नहीं करते हैं। यानी कि धूप पूरा निकली रहेगी और कहीं कहीं आपको बादल दिखते रहेंगे, वो छाया में कोई सहयोग नहीं करते और वो सबसे ऊपरी सतह पे यानी कि सबसे ऊपर बादल वही पाए जाते हैं। तो उन्हें बोला क्या जाता है, पक्षाप बादल। यानी कि पक्षी के पंख के समान सफेद रहते हैं, इसीलिए उसे पक्षाप बादल भी कहा जाता है। वो सबसे ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं।
और यदि पूछा जाए कि वो छाया में क्या सहयोग करते हैं, तो छाया में कोई भी सहयोग नहीं करते हैं। वो बादल इतने वो सफेद होते हैं और इतने पतले, यानी कि इतना ज्यादा उसमें क्षमता नहीं होती है कि वो सूर्य के प्रकाश को रोक पाए। तो सबसे ऊंचाई पे पाए जाने वाले बादल को पक्षाप बादल कहते हैं। वैसे ही पक्षाप कपासी बादल, एक पक्षाप कपासी बादल है। पक्षाप कपासी बादल को मैकेरल बादल कहते हैं। चूंकि एक मैकेरल भूगोल भूगोल शास्त्री थे, उन्होंने ही बादलों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया और बादलों के प्रकार को बताया था, तो उन्हीं के नाम पर प्रकाश कपासी यानी कि पक्षाप कपासी बादल को मैकेरल बादल कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि मैकेरल बादल किसे कहा जाता है, तो मैकेरल बादल पक्षाप कपासी बादल को कहा जाता है। और यदि पूछा जाए कि वर्षा वाले बादल किसे कहते हैं, तो कपासी वर्षा बादल को वर्षा बादल कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो क्षोभमंडल से आने वाले प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से आने वाले एग्जामों में आप लोग हल कर पाएंगे और कोई भी प्रश्न उम्मीद करते हैं कि गलत नहीं होगा। बाकी बादल के बारे में जो भी और पॉइंट्स है वो हम लोग जब पढ़ेंगे बादल के बारे में, तो उसमें सब जानेंगे कि बादल क्या होते हैं और कैसे बने हैं और कैसे वर्षा होती है। तो सबके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंस थे तो हमने यहाँ पे बता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और हम लोग इसी प्रकार का वीडियो लेकर आते रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्षोभ मंडल हो गए, आप संताप मंडल पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर करिए। अब हम लोग मिलते हैं इसी संताप मंडल के ज्योग्राफी में अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।